प्यारे दोस्तों, आज का ये इबरतनाक वाक़या ऐसे शख्स का है जिसकी हालत कुत्ते की तरह हो गई। एक लड़के ने जवानी के जोश में नशे की हालत में अपनी माँ को जूते से मारा तो माँ की ऐसी बद्दुआ लगी कि वो कुत्ते की तरह बन गया। कुत्ते की तरह उसकी ज़िंदगी हो गई। उसके ऊपर कौन सा अज़ाब आया तो चलिए आपको बताते हैं। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम आपको लाइक करने के लिए नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, आप अपनी माँ के लिए कमेंट बॉक्स में जा कर के एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर लिखें। प्यारे दोस्तों, ये वाक़या एक मौलाना साहब बयान करते हैं। वो कहते हैं कि मैं तबलीगी दीन के सिलसिले में हम अक्सर एक शहर से दूसरे शहर जाया करते थे। एक मर्तबा मैं और मेरे साथी वापस लौट रहे थे तो एक होटल में हम चाय पीने के लिए रुक गए। वहाँ पर एक चरपाई पड़ी हुई थी। उस चरपाई पर एक शख्स हमने देखा। उसे देखकर मैं काँप उठा। आज तक अगर उसका चेहरा मुझे याद आ जाए तो मेरा दिल काँप उठता है। उसकी हालत ऐसी इबरतनाक थी कि आज तक मुझे वो मंजर याद है। उसका जिस्म हड्डियों का ढांचा बन चुका था। मक्खियाँ उसके आसपास भिनभिना रही थीं। ऐसी बदतर हालत थी कि मेरा वजूद काँप उठता है जब मैं उसको याद करता हूँ। उसके एक पैर पर एक कपड़ा डला हुआ था। उस पर भी मक्खियाँ आगे पीछे फिर रही थीं। उसको कोई पूछने वाला नहीं था। उसका कोई साथी नहीं था। मौलाना साहब बताते हैं कि वो मुझे देखने लगा और रोते हुए हाथ जोड़कर मुझसे कहने लगा, मौलाना साहब मेरे पास आइए। अब हमारा तो ये हाल है कि हम राहे खुदा में निकलने वाले लोग हैं। हमारी नज़र में कोई भी बुरा नहीं होता। हमारी नज़र में सिर्फ गुनाह बुरा होता है। इंसान बुरा नहीं होता, उसका किया गया काम बुरा होता है। मैं उसके करीब गया। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और बेतहासा रोने लगा। काफ़ी देर तक वो रोता रहा। उसके बाद उसने बोलना शुरू किया। कहने लगा कि मौलाना साहब मुझे इब्रत से देखो, मुझे हिकारत से देखो। मैं अभी आपकी तकरीर सुन रहा था। मेरा दिल काँप गया। सोचा आप अल्लाह के नेक बंदे हो तो आपसे हाथ पकड़कर मैं अल्लाह पाक से माफ़ी मांग लूँगा तो अल्लाह पाक मुझे ज़रूर माफ़ कर देगा। वो आदमी कहने लगा, मौलाना साहब मैं बहुत अमीर इंसान था। ये जो दुकान आप देख रहे हैं ये मेरी ही दुकान थी। जो दूर एक बड़ा सा मकान आपको दिखाई दे रहा है वो मेरा मकान है। मैं बहुत अमीर इंसान था। अल्लाह पाक ने मुझे बहुत दौलत अता की थी, लेकिन मैं गुनहगार था। मैं शराब पीता था, जुआ खेलता था, गलत औरतों में फंसा हुआ था। मेरा बाप तो इस दुनिया से जा चुका था, लेकिन मेरी माँ थी और मैं अपनी माँ का बहुत बड़ा नाफरमान था। उसकी कोई भी बात नहीं मानता था, उससे बदतमीजी करता। रात में देर तक अपने आवारा दोस्तों के साथ शराब पीकर नशे में धुत रहकर जब मैं अपने घर आता तो मेरी माँ को मैं हकीर समझते हुए धक्के देता था। मैं इतना अमीर इंसान था, लेकिन नौकरानी की तरह मेरी माँ मेरे ही घर में सारा काम किया करती थी। इतना हट्टा खट्टा सेहतमंद इंसान था, शेर की तरह बहादुर था। और ये कैसी बहादुरी थी, मैं अपनी माँ का ही नहीं था। इतना बड़ा मेरा कारोबार था, लेकिन आज मैं फ़कीर हो गया हूँ। मैं भीख मांगता हूँ। अब तो लोग मुझे भीख भी नहीं देते। मौलाना साहब बताते हैं, मेरा हाथ पकड़कर देर तक वो रोता रहा और कहने लगा, एक रात की बात है, मैं अपने गुंडे आवारा दोस्तों के साथ सिनेमा गया हुआ था। फिर फिल्म देखने के बाद जब रात को घर में दाखिल हुआ, मेरी माँ जाग रही थी। मेरी माँ उस वक्त गुस्से में थी। उसने मुझसे कहा, मुझे शर्म क्यों नहीं आती, आवारा दोस्तों में घिरा रहता हूँ। वो मुझे शर्म दिला रही थी, माँ की ममता का वास्ता दे रही थी। वो कहने लगी, ना तेरा बाप ऐसा था, ना तेरा दादा ऐसा था, ना मैं ऐसी हूँ।
तेरी तरबियत मैंने ऐसी की थी कि तू कैसा निकल गया, क्यों नहीं सुधरता। पैसों को तू पानी की तरह बहा रहा है, ना तुझे अपने घर की फिक्र है, ना अपने बीवी की फिक्र है, ना अपने बच्चों की फिक्र है, और ना तो तुझे मेरी फिक्र है। मैं तो तेरी माँ हूँ ही नहीं। मुझे शर्म आती है तुझे अपना बेटा कहते हुए। तेरा बाप का किरदार कितना अच्छा था, वो कितना शरीफ इंसान था, पूरे इलाके में उसकी इज्जत थी, लेकिन तूने तो अपने बाप का नाम भी बर्बाद कर दिया। मैंने उससे कहा, बुढ़िया बहुत बकवास हो गई तेरी, जल्दी से मुझे खाना दो वरना मैं जा रहा हूँ सोने के लिए। उस वक्त मेरी माँ ममता के जोश में थी, उसको गुस्सा आ रहा था। उसने कहा, खाना मांगता है, किस मुंह से खाना मांगता है। इतना सुनकर मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने अल्लाह ताला के कहर को आवाज़ दे दी। माँ से बदतमीज़ी करने लगा और जो मैंने दूसरा काम किया वो ये था, मैंने अपना जूता उतारा और अपनी माँ को मारने लगा। उनमें से 2-4 जूते मेरी माँ के मुंह पर लगा। मौलवी साहब, क्या कभी किसी बेटे ने अपनी माँ को मारा है? नहीं मौलाना साहब, नहीं। मैं वो गुनहगार हूँ जिसने जूते से अपनी माँ को मारा है। वो सदमे में वही खड़ी थी। उस वक्त मैंने अपनी माँ की आवाज़ सुनी तो शराब के नशे में धुत था, लेकिन मुझे आज भी वो आवाज़ आ रही है। मेरी माँ कह रही थी, ए अर्श वाले, क्या इसलिए तूने मुझे बेटा दिया था? क्या इसलिए मैंने बेटा पैदा किया था? आज ये नौबत आ गई है। एक माँ अपने बेटे के हाथों से जूते खा रही है, उसका बेटा उसके मुंह पर जूते मार रहा है। इससे पहले कि तू मुझ पर और जुल्म हो, मुझे अपने पास बुला ले। अब और जिल्लत बर्दाश्त नहीं होती। इसकी हालत अब ऐसी तू कर देना कि आवारा कुत्तों की तरह गलियों गलियों में फिरता रहे, कुत्ते की जैसी इसकी हालत हो जाए। ये कहते हुए वे वहाँ से चली गई और मैं होश में नहीं था। मैं जाकर बिस्तर पर गिर गया और सो गया। सुबह जब मेरा नशा उतरा तो मुझे याद आया कि मैंने माँ के साथ रात में क्या किया था, लेकिन अब तो माँ की बद्दुआ लग चुकी थी। सुबह जब मैं उठा तो मेरी एक टांग में दर्द हुआ। वो दर्द इतना बड़ा था कि मैं डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने मुझे जवाब दे दिया कि आप किसी बड़े अस्पताल में जाकर अपना इलाज करवाओ। 1 हफ्ते के बाद मेरी माँ का इंतकाल हो गया। मैं हर जगह गया लेकिन मेरा कोई इलाज नहीं हुआ। मेरी टांग सड़ चुकी थी, मेरी टांग को काट दिया गया, उसमें जख्म हो गया और टांग में कीड़े पड़ गए और मेरी टांग का आज ये हाल है। मौलाना साहब कहते हैं, इतना कहकर जब उसने कपड़ा हटाया तो मैं क्या देखता हूँ, पीप बह रही है उसकी टांग से और मक्खियाँ भिनभिना रही हैं। ये देख कर के मेरा दिल काँप उठा, लेकिन मैंने उसे कुछ भी नहीं कहा। उसने कहा, मौलाना साहब सिर्फ यही नहीं, मेरी माँ तो 1 हफ्ते के बाद चल बसी। वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। 1 हफ्ते बाद उसका इंतकाल हो गया, लेकिन मेरा कुत्ते वाली हालत हो गई। मेरी माँ ने मुझे जो बद्दुआ दी थी उसकी बद्दुआ का असर है। कुत्ते की तरह लोगों के टुकड़े पर पलने लगा हूँ। लोग मुझे कुत्ते की तरह क्या देखते होंगे? आप मेरा चेहरा गौर से देख लो। मुझ पर लानत भेजते हैं, मुझे दुत्कारते हुए रोटी मुझे ऐसे देते हैं जैसे कोई गली का आवारा कुत्ता हो। मौलाना साहब, मुझे जीने की अब कोई हक नहीं है। मैं जीना नहीं चाहता। मेरा जवान बेटा मेरे सामने से गुजर कर जाता है, मुझे कोई अब्बा अब्बा कहकर नहीं पुकारता। मेरा जिस्म सड़ चुका है, कीड़े पड़ चुके हैं, कोई मुझे हाथ नहीं लगाना चाहता। आप दुआ करें मौलाना साहब, अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए। कई सालों से अपने जुर्म की सज़ा भुगत रहा हूँ। आप दुआ करो मेरी माँ मुझे माफ़ कर दे। मौलाना साहब बताते हैं, उसने ये बात करते करते खुद को ज़मीन पर गिरा लिया, फिर उसकी आंखें बंद हो गई और वो मर गया। मौलाना साहब कहते हैं, ये मंज़र मैंने अपनी आँखों से देखा हुआ है। वो मंज़र मुझे हमेशा याद रहेगा। अल्लाह पाक
पाक हम सबको अपने माँ बाप का फरमा बरदार बनाए। जिनके वालिदैन बाहयात हैं, अल्लाह ताला उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अपने माँ बाप की खिदमत करने, उनकी इताअत करने, उनकी इज़्ज़त करने और उनसे राज़ी रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, देखा आपने ये इबरतनाक वाक़या, आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।